Good morning, dear students. Good evening, good afternoon, whatever you feel by connecting with me. In our previous video, we have already learned about the characteristics of magnetic field lines, and today we shall learn about magnetic field due to a current carrying conductor. So, without wasting our time, let us start now. इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखाया गया है फर्स्ट डायग्राम। इसके अंदर आप क्या यूज़ करते हो, नीचे कोई बैटरी लगाई गई है और उसके अंदर सेलों का कम्बिनेशन किया गया है। इस साइड में उसका पॉजिटिव पोल है और इस साइड में नेगेटिव पोल, और यहाँ कोई की दिखाई गई है, क्लोज की। ऑन पोजीशन में कोई भी स्विच दिखाया गया है। तो जब आप इस स्विच को ऑन करोगे, यहाँ से बटन को ऑन किया जाता है, तो इस वायर के अंदर से यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। पॉजिटिव टर्मिनल में से जो हायर पोटेंशियल पर है उसमें से करंट निकलेगा और टुवर्ड्स मूव करेगा वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक कंपास रखी गई है और ये कोई वायर है अपने पास, एक्स से लेके वाई तक कोई कॉपर वायर है अपने पास। उस कॉपर वायर में से जब करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, वो इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ आपको डिफ्लेक्शन दिखाई गई है। जब इस कंडक्टर के थ्रू, कॉपर वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी टुवर्ड्स राइट साइड। लेकिन अगर आप इसकी बजाय इस डायग्राम में देखोगे, इसमें जो पोलैरिटी है वो चेंज कर दी गई है। नीचे जो बैटरी लगाई गई है उसका पॉजिटिव पोल इस साइड में और नेगेटिव पोल इस साइड में। तो इस साइड में हाइयर पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल है। जब आप इस की को प्रेस करोगे, जो स्विच लगाया गया है इसके अंदर, बटन लगाया गया है की, उसको प्रेस करने से हाइयर पोटेंशियल में से करंट निकलना स्टार्ट करता है और वो किसकी ओर मूव करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल या फिर लोअर पोटेंशियल की ओर। तो जब ऐसा होता है, इसके अंदर करंट मूव करेगा इस साइड से, तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल आपको डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शो करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड साइड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से किसी भी कंडक्टर में से जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसकी नीडल भी डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड में शो करती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। द above इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच अ कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ कंपास नीडल। जो ऊपर दिखाया गया इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर कोई कॉपर वायर है, तांबे की तार है, इज प्लेस्ड पैरेलल टू कंपास नीडल, उसको कंपास नीडल के पैरेलल रखा गया है। दिक सूचक होता है जो, उसके पैरेलल रखा गया है। शोज द डिफ्लेक्शन इन द नीडल गेट्स रिवर्स्ड। जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसकी वजह से नीडल की डायरेक्शन होती है जो, वो भी रिवर्स हो जाती है। कब हो जाती है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। ओके डियर स्टूडेंट, हेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंड थंब रूल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट नाउ। What is right hand thumb rule? Okay dear student, it is convenient way of finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor। जो राइट हैंड थंब रूल होता है, हमारा जो राइट हैंड होता है उसको अगर आप सारी उंगलियों को मोड़ लेते हो और उनके बीच में एक कंडक्टर रख लेते हो और थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे रखते हो आप, तो उसकी वजह से आपको डायरेक्शन पता चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ओके डियर स्टूडेंट, तो कैसे पता करोगे आप, जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर राइट हैंड शो किया गया है और उसके अंदर कोई कंडक्टर पकड़ा गया है, कॉपर की वायर हो सकती है जैसे। होल्ड द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इन योर राइट हैंड। जो आपका राइट हैंड है उसके अंदर
किसी भी कंडक्टर को पकड़िए, स्ट्रेट वायर को पकड़िए, सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ताकि जो आपके हाथ का थंब है, राइट हैंड का थंब, वो किसकी डायरेक्शन की ओर हो, करंट की डायरेक्शन की ओर हो। देन योर फोल्डेड फिंगर, तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं इसके चारों तरफ, अराउंड द कंडक्टर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे अगर आपके पास इस टाइम कोई पेन है और उसकी कैप ऊपर कीजिए, आप उसको अपने राइट हैंड में पकड़िए और अंगूठा कैप के ऊपर लगाइए, तो जिस साइड में कैप है मान लीजिए वो करंट की डायरेक्शन है, तो आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं पेन के चारों तरफ, उसी से आपको पता चलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी को ही क्या बोला जाता है, दिस रूल आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, इसी को ही मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, जब आप किसी स्क्रू को ओपन करते हो तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है जब उसको खोला जाता है। जैसे आपकी उंगलियां मुड़ी हुई थी राइट हैंड की, वैसे ही वो ऊपर वाली डायरेक्शन में, जिस साइड में आपका थंब था उस डायरेक्शन में ऊपर मूव करेगा वो, जब उसको घुमाया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस साइड में आपके राइट हैंड की उंगलियां हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसी को ही बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल कॉर्क रूल। पेपर में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.